नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त बाढ़ के हालात से हाल बेहाल है। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, लोग आमजन जो है वो परेशान हो रहे हैं। बारिश लगातार जिस तरह से बढ़ रही है और हथनीकुंड से जिस तरह से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, उससे किसान आमजन की हालत लगातार वो डर का माहौल उनके अंदर दिखाई दे रहा है। पंजाब में जिस तरह से लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, उसके बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि सरकारें इस पर क्या ध्यान देगी। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने तमाम विधायकों और अपने सांसदों को यह निर्देश दे दिया कि वो एक एक महीने का वेतन इस बाढ़ के समय में पंजाब के किसानों के लिए पहुंचाए। और इसके बाद पश्चिम यूपी में तमाम जो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक है, सांसद है, वो अब इस काम में जुट गए हैं। लेकिन हालात यहीं तक नहीं रुकते, क्योंकि हालात पश्चिम यूपी के कैराना में भी कुछ अच्छे नहीं है। वहां भी हजारों बीघा किसानों की फसल खराब हो रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के विधायक शामली से प्रसन्न चौधरी जी बातचीत करने के लिए है। सबसे पहले आपका स्वागत विधायक जी। धन्यवाद राहुल भाई। और आप लोग राष्ट्रीय लोकदल ने जो ये फैसला लिया है बाढ़ राहत के लिए, कैसे देखते हैं आप, और आप कैसे आगे की रणनीति? देखो, ये बहुत ही सराहनीय और जनहित का कार्य है, क्योंकि प्राकृतिक विपदा बाढ़ जो पंजाब झेल रहा है वो बहुत बड़ा विपदा उनके ऊपर आई है। और पंजाब प्रांत ऐसा है जहाँ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति कूट कूट कर वहाँ के लोगों में भरी हुई है। जब कभी भी देश पर आपत्ति आई, पंजाब प्रांत ने और पंजाब के लोगों ने राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति दिखाते हुए देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसलिए उन लोगों पर कोई आपत्ति आए, उन लोगों के साथ कुछ इस टाइप की प्राकृतिक घटना घटे, तो हमारा फर्ज था। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने उस पर एक्शन लिया और अपने सभी विधायकों का, 10 के 10 विधायकों का और जो 2 सांसद हैं उनका एक एक महीने की सैलरी की घोषणा करी। ये छोटी सी सैलरी पता नहीं किसका जीवन बचा ले जाए और किसको लाभ दे। ये बड़ा सराहनीय कदम चौधरी साहब की तरफ से उठा है, हमें बहुत खुशी है इस बात की। पंजाब में आप लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने पंजाब से सबक नहीं लिया? कैराना में हजारों बीघा फसल जो है वो बर्बाद हो रही है, लोग जो है वहां त्राहिमाम उसी तरह की स्थिति। हालांकि 2013 में भी वो स्थिति कैराना के लोगों ने दंश देखा। आप शामली जिले से है, क्या उत्तर प्रदेश में आप लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं? राहुल भाई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रहे हो। आपकी बात ठीक है, आप जनहित की बात उठाते हो। कैराना में अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है और मैं बराबर संपर्क में हूं शासन प्रशासन के। ठीक है, कल कुछ पानी आया था और वो फसलों में भरा भी है, लेकिन वहां फसल अभी बर्बाद नहीं हुई, क्योंकि 4 दिन पहले का पानी नहीं है, कल ही पानी भरा है। और प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी अभी बात हुई थी डीएम साहब से, जो जिलाधिकारी महोदय हैं, 1 घंटा पहले मैं उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि मैं कैराना में वहीं पर हूं। ठीक है, कुछ पानी फसलों में आया है, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है कि फसल बिल्कुल वो बर्बाद होगी हो। और अब जमुना की जो स्थिति है, यमुना नदी की, उसमें ताजे वाले पानी, जो ताजे वाले बांध से जो पानी छोड़ा गया था, वो पानी यहाँ क्रॉस हो चुका है। अब उसमें पानी का फ्लो कम हुआ है। हाँ, बारिश अभी हुई है, अभी भी बारिश हुई है। अभी भी मैं कहीं गया हुआ था तो वहां मैंने देखा, मैं भी बारिश में भीगा हूं, बारिश अभी भी हुई है। तो ये प्राकृतिक आपदा है, और यदि शामली के अंदर, कराने के अंदर कोई नुकसान होगा किसानों का, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी और किसानों को मुआवजा भी देगी। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि यदि किसानों का रत्ती भर भी नुकसान किसी प्राकृतिक विपदा से होता है तो उसे पूरा का पूरा उसका मुआवजा दिया जाएगा। यदि वहां किसानों के साथ, किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है और वो बह गई है,
तो बिल्कुल उसकी जांच करा के और उसको मुआवजा दिया जाएगा। ये गारंटी मेरी है, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। राष्ट्रीय लोकदल भी अब वहां आप लोग जिस तरह से पंजाब में मदद कर रहे हैं, क्या कैराना में भी आप लोग अपने संगठन की ओर से मदद करेंगे? मैंने कह दिया, मैं अब भी कह रहा हूं, और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का स्पष्ट निर्देश है, किसी किसान के साथ यदि प्राकृतिक आपदा आती है और उसे नुकसान होता है तो आप तुरंत जाइए और उसके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से बात करिए और अपने आप खुद भी मदद करिए, और मैं तैयार भी हूं। हमें राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता तैयार है, किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। यदि दिक्कत होगी उसको मुआवजा दिया जाएगा, सरकार से भी दिया जाएगा और आपको भी हम मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसान खाद का मुद्दा बहुत उठा रहे हैं। जयंत चौधरी जी के सामने भी खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने कहा, हालांकि अब बरसात हो गई, कुछ राहत जरूर किसानों को मिली होगी, लेकिन जयंत चौधरी जी ने कहा कि बंदिशें हैं मेरे सामने और जो आप कहेंगे मैं फैसला वो लेने के लिए तैयार हूं। ये खाद की किल्लत किसानों के सामने आना, और वो भी राष्ट्रीय लोकदल जब सरकार में है, तो आप क्या देख रहे हैं कि सरकार में आप लोग बातचीत कर रहे हैं, कहां समस्या आ रही है, उन सब चीजों को कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि जब चौधरी साहब की नजर में ये बात आई तो ये मुद्दा तो जरूर उठा होगा। भाई राहुल, वैसे आप बड़े मेहनती हो, मैंने देखा भी यार, एक्टिव भी रहते हो, लेकिन आप 2 महीने लेट हो गए। वो किल्लत तो खत्म हुई ली, जो किल्लत जब हुई थी और उस पर एक्शन हो लिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक लेके निर्देश कर दिए, अब वो किल्लत तो खत्म हो ली। अब किल्लत रह कहाँ रही बात बंदिशों की, जो उन्होंने कहा कि भाई हम गठबंधन में हैं, सरकार में हैं, हम खुले मंच से इस टाइप की कोई आंदोलन की घोषणा नहीं कर सकते, सरकार से मांग कर सकते हैं, और सरकार से हमने मुद्दा उठाया भी है, विधायकों ने भी उठाया है, विधायकों ने भी बात करी है, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने बात करी है, और वो किल्लत किसानों को हुई थी लगभग अब कंट्रोल में है, अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं 3 दिन पहले की आपको बात बता दूं, एक रमाड़ा मिल है जो बागपत में पड़ता है, वहां खाद आया हुआ है, वो किसानों को आवंटित होना है, लेकिन सरकार की तरफ से ये निर्देश था कि भाई जिस जिले का किसान होगा, जिस जिले में खाद गया उस जिले के किसान को मिलेगा। वो बागपत जिले को दे रहे थे, हमारे जिले को नहीं दे रहे थे। लेकिन मैं गया, मैंने प्रशासन से बात करी, जिला कृषि निदेशक से बात करी, जिला कृषि अधिकारी से बात करी, वहां के डीसीओ से बात करी, क्योंकि हमारे यहाँ के लगभग 30 गांव रमाड़ा मिल से जुड़े हुए हैं, यानी कि यदि 60% हिस्सेदारी रमाड़ा मिल में बागपत जिले की है तो 40% हिस्सेदारी शामली जिले की भी है, तो साथ के साथ उन्हें भी वहां से खाद मिलना शुरू हुआ। तो जहां जहां प्रॉब्लम आई वहां वहां उस किल्लत को दूर किया गया, और वो दूर लगभग समाप्त के कगार पे है। अरे अब तो वैसे भी लेट इतना हो रहा, तो अब कहाँ यूरिया पड़ रहा उसमें, गन्ना तो जब यूरिया तो ऊपर ही निकल लिया, मुंजी में भी यूरिया की जरूरत नहीं, तो किल्लत तो खत्म वैसे भी हो रही है, सरकार ने भी कर दी। अब पता नहीं तुझे कहाँ तक बात लगी। आज आप लोग ठीक है एक्टिव रहते हैं, जनहित के मुद्दे भी उठाते हैं, हमें तो खुशी होती है, क्योंकि आप तो भाई जब मुद्दे उठाएंगे तो हम भी सचेत हो जा, कहीं कहीं हम नहीं, मान लिया हम नहीं जा पाते, आप चले जाओ, लेकिन इसमें लेट हो गया भाई, ये तो काम है ठीक हो लिया। जयंत चौधरी जी अभी 1 हफ्ते पहले ही तो आए थे, तभी तो किसानों ने कहा था, 1-2 महीने थोड़ा ना। नहीं, किसानों ने कहा था, लेकिन किसानों की समस्याएं तो दूर होगी। तो आप देखो फसल कितनी बड़ी हो रही है, 3-3 बार 2-2 बार ईंख बंद लिया, अब उसमें यूरिया थोड़े पड़ेगा भी बहुत कम पड़ेगा भाई। एक किसान 1 बीघे में ज्यादा से ज्यादा 3 धड़ी यानी कि 15 किलो खाद डालता है, 15-20 किलो, और उसमें से लगभग 8 हिस्से डल चुके, 2 हिस्से रह रहे हैं, तो बहुत कम जरूरत अब तो पड़ रही है, अब तो वैसे ही हो लिया। दूसरा जो मैंने आपको बताया, 1.5 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहारनपुर आए थे, समीक्षा बैठक हुई थी, प्राथमिकता पे ये मुद्दा देखो, बड़ी बात है। किसान हितैषी कौन है? किसान हितैषी आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हैं, किसान हितैषी आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी की मीटिंग थी, पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक थी, सड़कों की समीक्षा बैठक थी, लेकिन प्राथमिकता पे विधायकों से पूछा और वो मुद्दा उठाया और अधिकारी को निर्देशित किया कि किसी भी किसान को समस्या नहीं होनी चाहिए और खाद मिलना चाहिए, और वो मिला।
अब इतने लेट लतीफ कोई ठार लगे तो उसका क्या ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा किसानों से हटकर राजनीति पे आते हैं। अब तो मंत्रिमंडल की तैयारी हो रही होगी कि नहीं? मंत्रिमंडल की तैयारी? अरे मंत्री कोई बने तो बहुत बढ़िया बात है, जो बनेगा। मंत्री मंत्री का प्रोटोकॉल बढ़ जाता है विधायक के मुकाबले, तो अच्छा विकास होता है, जनहित की बातें और ज्यादा वो उठाएगा। प्रोटोकॉल उसका इतना होता है कि वो काम उनका वही कराएगा। बढ़िया है मंत्री मैं तो राष्ट्रीय लोकदल में पूछ रहा हूँ, तैयारी आप लोगों की तो हो रही हो, क्योंकि आपको भी एक राज्य मंत्री बता रहे बनने जा रहे हैं। पता नहीं भाई, वो है क्या भविष्य करता या कोई? आपके नेता, आपके नेता बता रहे हैं, आपके ही नेता बता रहे हैं, विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी, उन्होंने खुद कहा। आप पता नहीं वो पत्रा देखते हो या भाई आप किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो या किसी मैं पार्टी को चलाने वाले विधायक हो, जी, मुझे नहीं पता आप क्या हो। विधायक जी, पर मैं विधानमंडल आपको बता रहा हूं, यदि मंत्री बनता है कोई, पश्चिम उत्तर प्रदेश से बनता है या शामली से बनता है, मुजफ्फरनगर से बनता है, सहारनपुर से बनता है, तो ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए खुशी की बात है। उसका प्रोटोकॉल बढ़ेगा, वो जनहित की मुद्दे उठाएगा, सरकार में किसानों की बातें, जनता की बातें डायरेक्ट जाएंगी, ये अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है यदि कोई मंत्री यहां से बने। अभी मतलब नाम क्लियर नहीं हुआ यार, मुझे तो पता नहीं, मैं तो विधायक हूं, आप पत्रकार हो, आपको ज्यादा पता होगा। मैं तो देख लोगों की सेवा में रहूं, जनहित के काम में जाऊं, सुख दर्द में, दुख दर्द का उनका हिस्सा बनूं। मैं तो मंत्रालय की बात किसी से ना तो करता बनेगे तो विधायक ही ना मंत्री, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई आम आदमी थोड़ा ना मंत्री बनेगा। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा। नहीं, विधायक बनेगा, उसका प्रोटोकॉल है, विधायक मंत्री बन सकता है, जो जीत के जाएगा वो मंत्री बनेगा। तो विधायक तो बहुत है, विधायक तो बहुत है, प्रसन्न चौधरी तो विधायक है, विधायक तो अशरफ अली जी भी है, राजपाल बालियान जी भी है, बीजेपी वाले भी हैं विधायक, तो विधायक तो बहुत है, कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। मैं इसलिए सवाल पूछा, आपने कहा ना कि पत्रा है, हमारे पास पत्रा नहीं है ना, हम किसी पार्टी, मतलब हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष है हम, बस इसलिए पूछा क्योंकि राजपाल बालियान जी से मेरी बात पूरी तो होने तो दो, एक बात मेरी सुनो, होने तो दीजिए। मंत्री बनने के लिए क्वालिफिकेशन विधायक होना जरूरी है, वो है, वही तो इसमें तो कोई बात ही नहीं, सब पता है। राजपाल ये तो सब जाने हैं, आप बात को पूरी बात को सब जाने हैं। राजपाल बालियान जी ने कहा, राजपाल बालियान जी ने कहा कि नवरात्र में राज्य मंत्री राष्ट्रीय लोकदल से बनने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने सवाल कहा कि बड़े नेता हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं, हम उनका सब लोग, जनता भी हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। एक तो उनका पद विधानमंडल दल के नेता है, दूसरा वो सीनियर भी विधायक है, तीसरी बार के विधायक हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। पर जो बात तू पूछ रहा है भाई, एक बात बता, तू मान लिया किसी को मिलिट्री में भर्ती होना और तू यूं कह रहा है सड़क पर उठा के किसी को भर्ती करा दे रहा है, क्वालिफिकेशन तो चाहिए, तो मंत्री बनने के लिए क्वालिफिकेशन है विधायक, तो है वो आपके पास है, वो तो सबके पास है। जो विधायक 403 विधायक है, 403 के पास है, उनमें तो 48 से 50 मंत्री है, 52। चलो, हमारी शुभकामनाएं आपको, बिल्कुल सबके लिए होनी चाहिए, आपका फर्ज है, जो मंत्री बने उसे शुभकामना देनी चाहिए। आपको पता होगा, आप पत्रकार हो, आप सबके पास आते जाते रहो, हो सके कोई पत्रे वाला भी बैठा हो, वो बताता हो आपको, कल और जो बने मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा। अब शामली की सीट पर आप लोग जब चुनाव अब आने वाले समय में देख रहे हैं, क्योंकि पंकज मलिक समाजवादी पार्टी के नेता, मैं विधायक, उनसे मैं पूछ रहा था कि भाई आप शामली में चुनाव लड़ने के इच्छुक है? उन्होंने भी कहा कि जो पार्टी नेतृत्व निर्णय लेगा, और ऐसा लग रहा है कि मतलब उन्होंने ना तो नहीं की सीधे सीधे, तो चुनाव में थोड़े थोड़े नाम अब आने लगे होंगे। आप क्या देख रहे हैं कि मतलब अब आने जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, 27 का चुनाव फिर दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि आपके मुद्दे समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन में थे तो कुछ और रहे थे, अब जब सरकार के साथ रहेंगे तो क्या मुद्दे आप? नहीं, गलत कह रहा है। राष्ट्रीय लोकदल स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर चलती है, और वो हमेशा किसानों के, जनहित के और गरीबों के, मजदूरों के मुद्दे उठाती है। और मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल एकदम क्लियर बात है, हम कभी भी विचारधारा से और जो उनकी विचारधारा उससे किसी से समझौता नहीं करते। गठबंधन कहीं भी रहे, हम हमेशा किसानों के रहेंगे, किसानों की बातें उठाएंगे, और जनहित की, जो मजदूर होगा, जो गरीब तबके के लोग होंगे, हम उन मुद्दों को उठाएंगे। हमारा गठबंधन कहीं भी रहे, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी किसी भी गठबंधन में जाए, लेकिन वो किसानों के थे, किसानों के हैं, किसानों के रहेंगे। वो हमेशा जिस गति से, जिस दिमाग से, जिस एक्टिव पन से वो मुद्दे उठाते हैं, वो उठाते रहेंगे, उठाते थे, उठाते रहेंगे।
हमेशा उठाते रहेंगे, गठबंधन कोई भी हो। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और राष्ट्रीय लोकदल से विधायक प्रसन्न चौधरी जी से मैंने कुछ ऐसे सवाल किए जो असहज हो सकते थे, लेकिन किसानों के मुद्दे पर वो बुलंद अपनी आवाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वाकई बाढ़ राहत पीड़ितों के लिए ये अच्छा फैसला राष्ट्रीय लोकदल का है। लेकिन अपील करते हैं कैराना जैसे इलाके में, मुजफ्फरनगर जैसे इलाके में जहां जहां किसानों की फसलें नष्ट हो रही है, उन इलाकों में भी कहीं ना कहीं किसान सतर्क रहे और सावधानी बरते, और सरकार भी जरूर जो है इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगी। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 शामली।